हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं फिर आ गई हूँ इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल टॉपिक लेके। तो आर यू ऑल रेडी? यस, आई एम रेडी। बट फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट आप जानते ही हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, वो है मे, माइट एंड मस्ट। सो फ्रेंड्स, मे, माइट एंड मस्ट ये मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल वर्ब्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं पॉसिबिलिटी, जिसे हम कहते हैं संभावना, परमिशन, जब हम किसी से कोई अनुमति लेते हैं, और ऑब्लिगेशन जो कि दिखाता है कि कोई चीज करना कितना जरूरी है। हम आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक के साथ। अब जैसे कि आपने क्रिकेट मैच तो देखा ही होगा फ्रेंड्स। उसमें क्रिकेट की शुरुआत में, मैच की शुरुआत में इनफैक्ट टॉस होता है। तो जब टॉस होता है तो टेल्स आने के चांसेस कितने होते हैं और हेड्स आने के चांसेस कितने होते हैं? ये चांसेस जो है 50-50 होते हैं। कॉइन के दो फेसेस होते हैं। तो अब टेल्स आएगा या हेड्स आएगा? क्योंकि दो फेसेस होते हैं तो चांसेस कितने होते हैं? 50-50। टेल्स भी आ सकता है और हेड्स भी आ सकता है। तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं? क्या संभावना है? कितनी संभावना है टेल्स आने की और कितनी संभावना है हेड्स आने की? तो उसकी कितनी संभावना है? तो अगर आपको कहना हो तो आप कहेंगे ही मे विन अ हेड। 50% संभावना है तो शायद हेड आ जाए या शायद टेल आ जाए। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो 50-50 चांसेस हैं। इस केस में हम कहते हैं ही मे विन अ हेड और ही मे विन अ टेल, क्योंकि संभावना 50-50 है, बराबर की संभावना है। सो मे यूज होता है 50% पॉसिबिलिटी के लिए। जब संभावना बराबर की होती है, 50% आधी आधी हो या एक बराबर की संभावना हो, तो हम उसके लिए मे का यूज करते हैं। अब आपने लूडो तो खेला ही होगा फ्रेंड्स। लूडो के 6 फेजेस होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 के 6 तरफ 6 फेसेस होते हैं, 6 डॉट्स होते, आई मीन डॉट्स होते हैं नंबर्स के साथ। एक तरफ एक डॉट होगा, दूसरी तरफ 2 होगा, एक तरफ 3 होगा। तो इस तरह 6 होते हैं। अब इसके 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग अ 1? 1 आने की संभावना कितनी होती है? ये होती है लेस दैन 50%। संभावना बहुत कम होती है। अगर आपको 1 की जरूरत है तो अब 6 फेसेस है ना, तो 1 आने की संभावना कितनी है? काफी कम है, राइट? तो इसके लिए हम यूज करेंगे इफ इट इज लेस दैन 50 यू कैन एक्सप्रेस इट लाइक दिस। आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे जब संभावना काफी कम है, बहुत कम है? तो आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? आई माइट विन अ 1, मतलब संभावना कम है। इस केस में हम माइट का यूज करते हैं, आई माइट विन अ 1। और जब संभावना 50-50 की होती है तो हम यूज करते हैं मे। जब संभावना कम होती है तो हम यूज करते हैं माइट। अब मे और माइट में कब यूज करेंगे हम मे या माइट? देर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन। अब काले बादल हैं, आसमान में काले बादल हैं, तो इसका क्या अर्थ है? बारिश हो सकती है, संभावना है बारिश होने की। देर इज अ पॉसिबिलिटी। सो देर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन। जब संभावना है, काफी हद तक संभावना है, तो हम यूज करेंगे मे। देर इज अ ट्रैफिक ऑन द रोड, आई मे गेट लेट।
तो क्योंकि रोड पर ट्रैफिक है तो मुझे लेट हो सकता है, संभावना है कि मैं लेट हो जाऊं, लेट होने की संभावना है, देर होने की संभावना है। अब कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। She has started early but stuck in traffic. She might miss the flight. तो संभावना है उसने वो जल्दी घर से निकली है, घर से वो जल्दी निकल गई है पर वो ट्रैफिक में फंस गई है, पर क्योंकि वो जल्दी निकली है तो संभावना कम है, बट फिर भी है पर कम है। तो she might miss the flight. She started very late. She may miss the flight. अब क्योंकि वो देर से निकली है तो ज्यादा संभावना है लेट होने की, आई मीन फ्लाइट मिस करने की। क्योंकि वो घर से देरी से निकली है तो फ्लाइट मिस होने की संभावना ज्यादा है। So she may miss the flight. The river is overflowing its banks. It may flood. रिवर जो है अपने बैंक से ऊपर बह रही है, दिख रहा है कि ओवरफ्लो हो रही है, अपने बैंक्स के ऊपर से, किनारों के ऊपर से बह रही है, तो इट में फ्लड, बाढ़ आ सकती है, संभावना है बाढ़ आने की। इट हैज बीन रेनिंग फॉर पास्ट फ्यू डेज बट स्टिल द रिवर हैज नॉट ओवरफ्लोड। इट माइट फ्लड इन 2 days। तो पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है पर रिवर जो है ओवरफ्लो नहीं हुआ है, पर क्योंकि बारिश इतने दिनों से हो रही है 2 दिनों में बाढ़ आ सकती है, बाढ़ आ सकती है पर संभावना कम है। तो जब भी संभावना कम होती है तो हम यूज करते हैं माइट, और जब भी संभावना होती है तो ज्यादा होती है तो हम यूज करते हैं मे। बट ये पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, दैट इज संभावना के लिए यूज होता है। अब गिव एंड टेक, जब भी हमें परमिशन चाहिए तो हम यूज करते हैं मे। सो दैट इज परमिशन। मे आई सिट हियर, सीकिंग परमिशन, ये परमिशन ले रहे हैं हम। मे आई सिट हियर, यू मे सिट देयर ऑन द चेयर। तो परमिशन दे रहे हैं। जब हम परमिशन लेते हैं तब भी हम मे का यूज करते हैं। मे आई सिट हियर। अब जब आपको परमिशन देना है तो भी आप मे का यूज करेंगे। यू मे सिट देयर ऑन द चेयर। मे आई बोरो योर लैपटॉप। आप परमिशन ले रहे हैं तो मे का यूज कर रहे हैं। अब अगर आप परमिशन दे रहे हैं, यू मे यूज माई कंप्यूटर इंस्टेड, आप मेरे कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। अब जब आपको बहुत ही पोलाइटली बातें करनी है तो मोर पोलाइट, मे आई इंटरप्ट यू। आप परमिशन ले रहे हैं पर अब अगर आपको बहुत ही पोलाइटली बात करनी है, सामने कोई ऐसा बैठा है जिससे कि आपको बहुत पोलाइटली बात करनी है, तो माइट आई इंटरप्ट यू, ये ज्यादा पोलाइट होता है। माइट आई जॉइन यू इन दिस ट्रिप, माइट ही अकम्पनी यू फॉर द मीटिंग, माइट शी लिसन टू योर कंसर्न्स। तो यहाँ पर भी आप परमिशन ले रहे हैं बट आप बहुत ही पोलाइटली पूछ रहे हैं, वो परमिशन और पोलाइटली ले रहे हैं आप। तो might is used for more polite. Suggestions, अब जब हम suggestions देते हैं किसी को तो हम might का यूज करते हैं। You might join the company, आप कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। You might seek the advice of a lawyer, आप एक लॉयर का एडवाइस ले सकते हैं। You might come early and get the work done, आप जल्दी आकर अपना काम पूरा कर सकते हैं। So, to give someone suggestion, आप might का यूज कर सकते हैं किसी को सजेशंस देने के लिए। अब जब हमें किसी को गुड लक विश करना है, जैसे कि हम न्यू ईयर पे करते हैं, किसी के बर्थडे पे करते हैं, दिवाली पे करते हैं, तो हम गुड लक विश करते हैं। या फिर कोई कुछ बढ़िया काम करने जा रहा हो तो हम उसे गुड लक, एग्जाम्स कोई देने जा रहा है तो हम गुड लक विश करते हैं। May this year bring you good luck. May your dreams come true. May you be showered with good health, happiness and prosperity. तो किसी को गुड लक विश करने के लिए या बर्थडे विश करेंगे, विश करने के लिए हम मे का यूज करते हैं। आगे बढ़ेंगे। When egg is dropped from a height,
What is the probability that it would break? जब हम ऊंचाई से अंडे को गिराते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है उसके टूटने की। जब आप एक हाइट से गिराए हैं, ऊंचाई से गिरा रहे हैं, तो वो मैक्सिमम टाइम फूटता ही है, तो हम कहते हैं मैक्सिमम टाइम। तो देयर इज 99% प्रोबेबिलिटी दैट द एग वुड ब्रेक। तो 99% चांसेस है उस अंडे के फूटने के, तो हम क्या कहेंगे, इट मस्ट ब्रेक, वो टूटेगा। तो जब चांसेस बहुत ही ज्यादा हो किसी चीज के, द एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, यू मस्ट स्टडी वेल। तो एग्जाम्स पास में आ रहे हैं, तुम्हें पढ़ना ही है, अच्छे से पढ़ाई करनी ही है। वी मस्ट फिनिश द वर्क सून, हमें काम जल्द खत्म करना ही है या करना चाहिए। यू मस्ट स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस बिफोर लिविंग द रूम। रूम से बाहर निकलते वक्त हमें लाइट्स और फैंस बंद करने ही चाहिए। तो जो काम हमें करना ही है, जो चीज होनी ही है, उसके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। अब लेट्स कंपेयर मस्ट और हैव टू। हैव टू भी मॉडल वर्ब है। So must. You must finish the lessons on time. The instruction, the teacher has given the instruction. You must finish the lessons on time. The teacher has given the instruction. ये टीचर का इंस्ट्रक्शन है कि आपको ये लेसन समय पे पढ़ के खत्म करने हैं। अब स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, I have to finish the lessons on time. अब टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि मुझे समय पर लेसन खत्म करने हैं। The student has to follow it. तो जब कोई चीज हमें फॉलो करनी है, कोई चीज हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, तो उसके लिए हम have to का यूज करेंगे। मस्ट का यूज कब करेंगे, जब हमें कोई चीज करनी ही है। तो बच्चों को क्या करना है, उनके लेसन्स समय पे पढ़ के कंप्लीट करने ही है, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें करने ही है, तो हम मस्ट का यूज करेंगे, ऑब्लिगेशन है ये। अब हैव टू कब यूज करेंगे, जब हमें कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो करना ही है, तब हम हैव टू का यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये जो मॉडल वर्ब है, मे, माइट एंड मस्ट, इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका यूज हमें कहाँ करना है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। तो हम फिर मिलेंगे एक बहुत ही नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।